उत्तरकाशी जिले के सीमांत उपला टेक्नॉल क्षेत्र 2 दिनों से सेलकू पर्व के उल्लास से सराबोर है। बीते दिन से शुरू हुए सेलकू मेले में लोक देवता सोमेश्वर का डोली नृत्य और सामूहिक नृत्यों का दौर रात भर जारी रहा। ग्रामीणों ने इस अनूठे सालाना उत्सव में हिमालयी दुर्लभ फूलों को लोक देवता सोमेश्वर को समर्पित कर देवता से अपनी समस्याओं का समाधान और आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जिले के वाइब्रेंट विलेज की जीवंतता को दर्शाने वाले इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बने। गंगा के उद्गम क्षेत्र में स्थित और तिब्बत की सीमा के निकटवर्ती उत्तरकाशी जिले की उपला टेक्नॉल पट्टी में गंगा का मायका मुखवा कलकेदार, धराली, झाला, जसपुर, पुराली सहित 8 गाँव आते हैं। उपला टेक्नॉल क्षेत्र में प्रकृति ने जमकर समृद्धि और सौंदर्य उड़ेला है। गंगोत्री धाम से लेकर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला हर्षिल देश दुनिया में विख्यात है। खेती, बागवानी, तीर्थाटन, पर्यटन ने इस इलाकों को आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बनाया है। प्रकृति के साथ ही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत भी विशिष्ट और विलक्षण है। इस क्षेत्र में मनाया जाने वाला सेलकू पर्व इसका अनूठा उदाहरण है। क्षेत्र के मूल निवासी बुढ़ेरों का पारंपरिक त्योहार सेलकू हर साल भाद्रपद के अंत की रात से अश्विन मास के पहले दिन तक आयोजित होता है। क्षेत्र के इतिहास एवं संस्कृति पर गहरी पकड़ रखने वाले पूर्व प्रधानाचार्य और गंगोत्री के वयोवृद्ध राहुल विद्या प्रसाद सेमवाल बताते हैं कि दिवाली के रूप में मनाया जाने वाले सेलकू पर्व के पीछे इस क्षेत्र के निवासियों का अतीत में तिब्बत से गहरा कारोबारी संबंध एक प्रमुख वजह माना जाता है। अश्विन मास तक घाटी वाले इलाकों से ताज़ा अनाज व अन्य सामग्री इस सीमांत इलाके में उपलब्ध हो जाती थी और इसी बीच बुधेरा व्यापारियों के लाभ लश्कर को नीलाम दर्रे के रास्ते तिब्बत पहुंचाने के लिए बुग्यालों से चरवाहों के साथ लौटी बकरियां व घोड़े मुहैया हो जाते थे। सड़कों पर बेरहम सर्दी का पहरा बैठने से पहले बुधेरे व्यापारी तिब्बत की ज्ञानमा मंडी में कारोबार में जुटे रहते थे और इसी दौरान उनके परिवार भी शीतकालीन प्रवास हेतु निचली घाटियों में चले जाते थे। इस बीच दिवाली का पर्व गुजर जाया करता था, लिहाजा ऐसा माना जाता है कि बुधेरों ने अपनी कारोबारी सहूलियतों और सर्द मौसम की दुश्वारियों को देखते हुए तिब्बत रवाना होने से ठीक पहले सेलकू पर्व के रूप में दिवाली मनाने का चलन शुरू किया। तिब्बत के साथ इस क्षेत्र के दर्रों के जरिए होने वाला कारोबार 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद बंद पड़ा है, लेकिन पीढ़ियों से जारी इस अनूठी विरासत के प्रति बुढ़ेरों का प्रबल आग्रह और लोक परंपराओं के प्रति गहरा अनुराग अभी तक बदस्तूर कायम है। स्थानीय निवासियों की लोक देवता सोमेश्वर में अटूट आस्था है। लोक मान्यता है कि सोमेश्वर देवता कुल्लू कश्मीर क्षेत्र से यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। देवता के आह्वान के लिए सेलकू में गाए जाने कहुआ गीत में इन मान्यताओं का विस्तार से वर्णन सुनने को मिलता है। अब की सेलकू मेले को देखने देश विदेश से कई लोग इस इलाके के गाँवों में पहुंचे। तंत्रानुसार सभी घरों में इस त्योहार के लिए मक्के से आटे से बने विशेष पकवान जूड़ा बनाए गए। बीती सायं से ही मुखवा, धराली सहित अन्य गांवों में ग्रामीण देवदार के छिलियों से बने होला मशाल के साथ देवता के प्रांगण में इकट्ठा होकर सेलकू के जश्न में जुड़ने लगे थे। उत्सव स्थल पर मुगल कर देने वाले रंगों व सुगंधों से भरपूर कंकड़, रामचयान, जटामासी, रेशमी सहित अनेक प्रकार के दुर्लभ हिमालयी फूलों को बिछाया गया था। फूलों के इस बिछाने पर सोमेश्वर का डोली नृत्य और रासो तांडी जैसे सामूहिक लोक नृत्यों के साथ रात में उत्सव पूरे शबाब पर पहुंचा। देवता द्वारा फूलों को ग्रहण करने के बाद इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रामीणों व मेहमानों में बांटा गया। आज दोपहर बाद फिर से लोक नृत्यों और डोली नृत्य के बाद लोक देवता सोमेश्वर के पुष्पार मनुष्य जिस पर देवता अवतरित होता है ने डांगरों फरसों की तीखी धार पर चलकर आसन लगाया तो ग्रामीण निहाल हो उठे। लोक देवता ने इस मौके पर ध्यानियों गांव की व्याख्या बेटियों को रक्षा का वचन दिया और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान सुझाते हुए गाँव व इलाके की खुशहाली का भरोसा दिलाया। अच्छा सुमित आ जाएगी उधर उधर
इस सेल को हमारे उत्तरकाशी जनपद के सीमांत गांव, जो कि 8 गांव हैं, मुखवा, धराली, झाला, जसपुर, पुराली, इन गांवों में सेलकू त्यौहार मनाया जाता है। ये सेलकू त्यौहार भाद्रपद के माह शांत को रात को मनाया जाता है और उसमें जिसको हम ओला कहते हैं स्थानीय भाषा में, प्रत्येक परिवार से प्रत्येक सदस्य के नाम से एक एक ओला बनाया जाता है। ओला का मतलब एक मसाल टाइप की है और उसको और रात को देवता के मंदिर में सब इकट्ठा होकर के वो ओला को जलाते हैं और उसके साथ ही देवता का नाच और रासो नृत्य वगैरह सब गाँववासी मिल कर के मनाते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग जो हमें बताते रहे हैं वो ये है कि क्योंकि आश्विन मास से शरद ऋतु प्रारंभ होती है और शरद ऋतु में एक नव जीवन का हमारे नए जो फसलें होती है तैयार हो जाती है और उसका भी आश्विन मास में ही इसका प्रारंभ शरद ऋतु में ही होता है। दूसरी जो यहाँ एक विशेष रूप से जो धारणा है वो ये है कि क्योंकि ये हम सीमांतवासी लोग, हम लोगों का व्यापार तिब्बत से ज़्यादा चलता था और हम लोग भेड़ घोड़े बकरी इनका पालन करते थे और ये मई जून के महीने ये सारी भेड़ बकरियां हमारे बुग्यालों में चली जाती थी और इस भादों के लास्ट में ये सारी भेड़ बकरियां घर पे आ जाती थी और इसके बाद आश्विन मास में हमारे तिब्बत के लिए ये लोग यहाँ का सामान लेकर के जो स्थानीय हमारे उत्पाद होते थे, जैसे चीना होती थी पहले, कौनी होता था, फाफड़ा होता था, राजमा होता था, इनको लेकर के तिब्बत जाते थे और तिब्बत के ज्ञानिमा मंडी में हमारे व्यापारी जाते थे, वहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि आश्विन के महीने में ये प्रस्थान करते थे और दिवाली में भी घर नहीं लौट पाते थे और ये अपने व्यापार भी तो कहते हैं कि वो अपनी तरफ से ये जो है अब दिवाली के रूप में इसी को दिवाली के रूप में मना लेते थे। इसी दिन हमारे यहाँ अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, पकौड़ी, और एक स्पेशल जो एक यहाँ का जो डिश है जिसका नाम देवड़ा है, देवड़ा बनाया जाता है जिसको घी के साथ खाया जाता है। घी और देवड़ा यहाँ का इस त्यौहार का मुख्य वो है। दूसरे दिन जिसको हम संक्रांत कहते हैं, आश्विन मास के पहली गते जिसको हम कहते हैं, पहली प्रविष्टा जिसको हम कहते हैं, उस दिन जो है ये जो हमारे ग्राम देवता है उसका मेला होता है, उसका आसन लगता है। वो जो है तलवारों पे चलता है देवता हैं, जो हमारे डांगरे कहलाते हैं। वहाँ तलवार के रूप में डांगरे होते हैं और डांगरे की धारें होती है, उस पे किसी भी गांव के किसी भी पुरुष पे ये देवता अवतरित होता है और उन डांगरों के ऊपर जो है वो देवता जो है चलता है और लोगों के जो प्रश्नों के और लोगों के जो समस्या हैं उनके निराकरण के उपाय भी बताता है। इस प्रकार जो है ये हमारे उपला टखनौर के जो 8 गांव है उसका ये प्रसिद्ध मेला है और इसको जो है अब तो तिब्बत के साथ व्यापार तो बंद हो गया, लेकिन ये मेले तो अभी चल रहे हैं
भेड़ पालन भी बहुत कम हो चुका है। अब व्यापार यहाँ पर कुछ नहीं, तिब्बत के साथ अगर कभी समझौता हो जाता तो शायद यहाँ से कभी व्यापार खुल सकता था। वैसे यहाँ से बहुत आसान है तिब्बत जाना, इतना टफ टेरेन यहाँ से नहीं है। जिस पिथौरागढ़ से चाइना जाने में, तिब्बत जाने में वो मुश्किल सफ़र है, लेकिन यहाँ का सफ़र मुश्किल नहीं है। अब तो जो है सीमांत लास्ट सीमांत तक जो है हमारी सड़कें अच्छी बन गई है, और सरकार को इस ओर जो है इस सीमांत ग्रामवासियों की समस्याओं की तरफ भी प्रत्येक गांव को यहाँ लिंक ये हम लोग जो है सीमांत प्रहरी कहलाते हैं। हम लोग जो है सेना के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं और अब किसी प्रकार से जो है हमारे और सेना के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता। हम लोग जो है हम अनादिकाल से यहाँ के प्रहरी कहलाते। जब यहाँ सेना भी नहीं रहती थी तो इन सीमांत की रक्षा हम ही लोग करते थे, जो सीमांतवासी है।